अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अजीज़ सालार, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम कब्रस्तान व ईदगाह ट्रस्ट, तमाम ही अहलियान जलगांव और ज़िला जलगांव के भाइयों से अपील करता हूं कि मोरेखा 23 मई 2025 बाद नमाज मगरिब ईदगाह मैदान जलगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान के ऊपर हमने एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया है, जिसमें इस जलसे में डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, मुफ्ती अशफाक कासमी साहब और अतार हुसैन अशरफी साहब ये तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हज़ारों की तादाद में पूरे ज़िले भर से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हुकूमत को ये दिखा दे कि हुकूमत हिंद ने जो ये हमारा वक्फ कानून के अंदर तरमीम लाई है, जो हमारे हुकूक के ऊपर एक वार हो रहा है हमारे हुकूक के ऊपर, तो हुकूमत को हमको दिखाना है कि हम इसके ख़िलाफ़ है और हमारी ये एक कोशिश है। अल्लाह हमारे इस कोशिश में कामयाब करे और इस प्रोग्राम को भी कामयाब करे। आप ज़रूर ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम मुकर्रम व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी मसरत हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे शहर जलगांव में 23 मई 2025 बरोज़ जुमा को बाद नमाज मगरिब एक शानदार प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के उन्वान से होने जा रहा है, मुनाक़िद होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तमाम जलगांव वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मौका इनायत फरमाया। और मैं आप सब से दर्दमंदाना अपील करता हूँ पुरज़ोर कि इस प्रोग्राम में आप अपनी शिरकत को लाजमी बनाएं ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो सके और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ में जितनी कोशिशें, जितनी जिद्दोजहद शुरू है, उसमें हम तमाम की शिरकत लाजमी रहे ताकि हमारे लिए बाइस फ़ख्र हो और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए ये ज़ख़ीरा आखिरत साबित हो। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात से फिर एक मरतबा अपील करूँगा कि इस प्रोग्राम में आप अपनी शिरकत को लाजमी बनाएं। साथ ही ज़िले लेवल पर और ताल्लुक़ा लेवल पर जितने अहबाब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने की कोशिश करें। मैं जलगांव HDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मोहम्मद कासिम जलगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव के ज़रिए से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा जलगांव के ईदगाह मैदान पर 23 मई को जुमा के दिन मगरिब की नमाज के बाद में लिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब दामद बरकातुम हमारे शहर में तशरीफ़ ला रहे। इन्हीं के साथ साथ मुफ्ती अशफाक साहब अकोले से तशरीफ़ ला रहे और मौलाना अतहर अशरफी साहब मालेगांव से तशरीफ़ ला रहे। और जलगांव के जितने भी मसलक के जमातें, हर जमात के उलमा इकराम इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। मैं जलगांव के और उसके अलावा ज़िले भर के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस अहम प्रोग्राम में पहुँचने की कोशिश करें। आओ हमारे साथ चलो, हम वक्फ बचाने निकले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये ऐलान मैं बड़ी खुशी के साथ कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल मीटिंग हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव। आप जानते हैं कि जलगांव में 2 ग्रुप काम कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका सदर मैं हूं, कोऑर्डिनेटर अब्दुल करीम सलार साहब है। ऐसी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जो मोहतरम फारूक शेख साहब की सरपरस्ती में काम कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जानकर खुश हो गए कि औक़ाफ़ जो अल्लाह की मिल्कियत है, जिस पर सरकार की नापाक नजर है,
औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़ों के इशारे पर काम चल रहा है। अब हमारे यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह जो दोनों कमेटियां अलग अलग काम कर रही थी, मुत्तहिद होकर बड़ों के कहने पर एक साथ होकर अब काम कर रही है। और इंशाअल्लाह 23 जनवरी 2025 बाद नमाज मगरिब ईदगाह मैदान में एक अजीम शान प्रोग्राम होने जा रहा है। वक्फ के काले कानून के विरोध में एहतजाज के तौर पर, आंदोलन के तौर पर यह प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 2 या 3 हमारे बड़े जिम्मेदार जैसे कासिम रसूल इलियास साहब और ऐसे ही मुफ्ती अशफाक साहब और मालेगांव से अशरफी साहब, ये 3 हजरात तशरीफ ला रहे हैं। और हमारे शहर की, जिले की दोनों कमेटियां एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को कर रही है। इसलिए मैं आपसे बहैसियत कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदर होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बड़ी तादाद में इस इजलास में, इस जलसे में शरीक रहें। और अइम्मा किराम से, उलमाए किराम से मैं अपील करूंगा कि आप नमाजों में खास तौर से ये ऐलान करें कि 23 जनवरी को एक अजीम शान इजलास जलगांव शहर में ईदगाह में बाद नमाज मगरिब होने जा रहा है। आप तमाम हजरात इसमें शिरकत करें। जुमा 23 मई को बाद मगरिब नमाज जो इजलास होने जा रहा है, वो इजलास की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है। आप सभी को पता है कि ये इजलास वक्फ बचाव समिति और वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी इन दोनों के मातहत हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गाइडेंस में ये सब कुछ चल रहा है। आने वाले पार्किंग के लिए हम आपको बताते चले कि जो बड़ी गाड़ी आएगी वो सालार नगर के ग्राउंड पे रुकेगी, जो छोटी गाड़ी आएगी वो ईदगाह कॉम्प्लेक्स के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ जो अंदर जगह वहाँ पे जाएंगी। इसलिए बराए करम आने वाले ज़िले के बाहर से लोग इसका ख्याल रखें कि आते वक्त हाईवे से सालार नगर को लेफ्ट, शिरसोली नाके से आते वक्त, इच्छा देवी से आते वक्त वो लेफ्ट में टर्न मारे और इधर से आते वक्त आकाशवाणी अपने अजिंठा चौक से वो राइट में टर्न मार के सालार नगर में आए। साथ ही आपको ये भी बताते हैं हम कि हम यहाँ पे आने वाले हर फर्द को एक काली पट्टी देने वाले जो अपने सीधे हाथ पे वो बांधे। साथ ही हम एक साथ में काली प्लास्टिक की बैग देने वाले ताकि उनके पैसे और मोबाइल वो उसमें रख सके, क्योंकि बारिश जो आएगी तो बारिश से डर के भागना नहीं हमको, तो भर बारिश में बैठ के इस प्रोग्राम को सुनना है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की ज़मीन अगर कोई ले रहा है तो हमारे ये मोबाइल या पैसे जाने से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्लास्टिक की थैली दी जाएंगी। बराए करम आप आते वक्त मेंटली और प्रिपेयर हो क्या है कि हमको अल्लाह की राह के लिए लड़ना है, हमको हमारा सेक्रीफाइस करना है, हमारे को वक्त की कुर्बानी देना है। इसलिए बराए करम सभी हजरात मगरिब की नमाज ईदगाह में पढ़े, इस तैयारी से है। शुक्रिया। फारूक शेख, जलगांव। अल्हम्दुलिल्लाह 23 मई बरोज़ जुमा को बाद नमाज मगरिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, तो उसमें जितने भी लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त और अपील की जाती है कि जैसा कि हमें पता है कि बारिश वो आ रही है रात के मौके पर और हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर रहेंगे, तो इम्कान है कि उस वक्त बारिश आए, तो अपने ईमानी जज्बे का सबूत देते हुए चाहे कितनी ही तेज़ बारिश हो, आंधी आए, लेकिन हमें अपने वक्फ की हिफाजत के लिए इस्तेकामत का मुजाहरा करते हुए डटे रहना है, अपनी जगह से नहीं हटना है। और जैसा कि बतलाया गया, अपनी तैयारी से आए, पॉलीथीन वगैरह अपने साथ में लाए ताकि अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत हो सके। और एक बार फिर जो है बात कही जा रही है कि चाहे कितनी ही बारिश हो, हमें अपने मकाम के ऊपर जो है वो डटे रहना है, इस्तेकामत का सबूत देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इस्तेकामत के ज़रिए से हुकूमत की निगाह के अंदर जो है हमारी जमइयत को दिखलाएगा, हमारी अहमियत को दिखलाएगा, और इस कानून के वापस होने के अंदर हमारी ये इज्तिमाइयत और हमारा ये इस्तेकामत जो है ये मुईन व मददगार साबित होंगी।